Hello friends, today in this video we will continue with the second part of this story, two stories about flying, that is The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. The Black Aeroplane is a very simple story about the author who was taking his flight from France to England. बहुत सिंपल स्टोरी है स्टूडेंट्स, प्लीज़ लिसन इट वेरी केयरफुली एंड प्लीज़ नोट डाउन एवरीथिंग. क्या होता है, ऑथर जो है अपना फ्लाई कर रहा होता है ओल्ड डैकोटा DS-088 एरोप्लेन को फ्रांस टू इंग्लैंड की ओर, और वो ड्रीम करता है कि वह घर पहुंच कर के हम हॉलीडे करेंगे, अपना फैमिली से मीट करेंगे एंड बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट होगा घर पर जाके. बहुत वो खुश होता है. लेकिन इस स्टोरी में एक ट्विस्ट होता है. ये ट्विस्ट ये है कि वो पता नहीं होता उसे कि आगे जाके क्या होने वाला है. आगे जा कर के ये होता है स्टूडेंट्स की क्लाउड्स जो है अभी तो बहुत क्लियर रहता है पहले, लेकिन जैसे ही वो 12 डिग्री वेस्ट टर्न लेता है इंग्लैंड मूव करने की ओर, स्काई जो है वो बहुत डार्क हो जाता है एंड वो बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है. वो पूरा लॉस्ट कर जाता है, एब्सेंट माइंडेड हो जाता है, क्योंकि उसका जो फ्यूल टैंक होता है वो लास्ट फ्यूल टैंक होता है. कुछ ही समय बचे होते हैं, 5 to 10 मिनट्स ही बचे होते हैं उसके फ़्लाइट में एंड फ्यूल टैंक में. एंड वो बहुत वो रिस्क लेता है. एक्चुअली उसे पता होता है पहले कि ये आगे जा कर के वो दिख नहीं रहा है, वापस से वो टर्न ले सकता था, लेकिन उसका जो ड्रीम है, उसका जो लालच है, ग्रीडीनेस है अपने फैमिली से मिलने का, वो उसे वापस जाने नहीं देता. लेकिन वो रिस्क लेता है एंड वो पूरे पैसेंजर्स को रिस्क लेता है एंड वो आगे जा कर के मूव कर जाता है. एंड ऐसे ही एक ट्विस्ट आता है, वो रिस्क लेता है एंड कैसे ही आप लोग देखोगे कि कैसे एक ब्लैक एरोप्लेन, मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन. वाई इट इज़ कॉल्ड मिस्टीरियस? बिकॉज नोबडी नोज हु वॉज देयर. कौन था जिसने हेल्प किया? अगेन इट्स अ मिस्टीरियस वन, बट उसको ऑथर को बहुत हेल्प मिलता है. इट वॉज लाइक ही फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. वो बहुत उसे हेल्प करता है उसको करने के लिए, रास्ते दिखाने के लिए. और वो एनोनिमस पायलट होता है, उसको गाइड करता है आउट ऑफ द स्टॉर्म में. एंड जैसे ही उसको दिख जाता है रास्ता, वो डिसअपियर हो जाता है. एंड ऑथर बहुत खुश होता है कि, और बहुत जानने की वो इच्छा रखता है कि लैंड करने के बाद लेडी को जाकर के कंट्रोल रूम में पूछता है कि कौन था वो अदर पायलट जिसने मेरी हेल्प की, कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन में जिसने मुझे हेल्प की. लेकिन वो शॉक में हो जाता है सुनते ही जब वो कहती है कि ओनली प्लेन था आपका स्काई में. तो फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया है कि कैसे ब्लैक एरोप्लेन, एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन उसे हेल्प करता है टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म, ब्लैक स्टॉर्म, जो कि माउंटेन्स की तरह हाई था, बहुत ही घना था एंड पूरा रात था, तो बहुत उसका लाइफ रिस्क था, पूरे पैसेंजर्स का रिस्क था. बट ब्लैक एरोप्लेन ने उसे हेल्प किया एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ. एंड स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी. द मून वॉज कमिंग अप in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. ऑथर कह रहा है कि मून जो है वो कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, वो बता रहा है कि अपना सीन बता रहा है फ्लाइट का कि कैसा इन्वायरमेंट है. एंड द स्टार्स वे शाइनिंग इन द क्लियर स्काई. स्काई पूरा क्लियर था, नो ब्लैक क्लाउड्स एट ऑल. अबव मी देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. क्लाउड्स नहीं थे, बादल नहीं थे, सब कुछ साफ था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. वो बहुत खुश था पूरा अकेला ऊपर में, स्लीपिंग कंट्री साइड, पूरा ऊपर में, पूरा रात का वक्त था, पूरा स्लीपिंग कंट्री साइड में. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन. एंड यहाँ ऑथर कह रहा है कि उसने अपना ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा था फ्रांस back to England, from France to England. And I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch.
1:30 इन द मॉर्निंग, और उसने अपने घड़ी को देखता है कि वो 1:30 हो रहा है, रात के 1:30 बज रहे हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। ऑथर सोचता है कि हमें पेरिस कंट्रोल रूम में सून, जल्द ही कॉल करना चाहिए। एज आई लुक्ड ऑन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। और जैसे ही वो नीचे देखता है कि वो देख रहा है कि पूरा बिग सिटी उसके नज़र आ रहा है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, वो पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा है, वो फ्लाइट के अंदर है और वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे कैसे उसने अपना फ़्लाइट ले रहे हैं, कैसे कैसे अपना कर रहे हैं। और वो रेडियो में पेरिस कंट्रोल रूम को एंड सेड, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। और वो कंट्रोल रूम में कॉल करता है और वो इन्फॉर्म करता है कि अभी हम ऑन माई वे टू इंग्लैंड है, बताता है कंट्रोल रूम में। एंड वापस से वहाँ पे वॉइस आता है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, TS-088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। और वो वॉइस आवाज़ आती है उस रेडियो से, तुरंत आवाज़ आती है, हाँ हाँ DS-088 हम आपको सुन सकते हैं, यू ऑट टू टर्न, अब आपको 12 डिग्रीज वेस्ट लेना चाहिए अब। I checked the map and compass, switched over to my second and last fuel tank. Students, प्लीज़ यहाँ पे फोकस करो, सेकेंड है और उसका लास्ट फ्यूल टैंक है। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। इसमें एक पॉइंट नोट करने की ये बात है कि उसे पता है कि ये लास्ट फ्यूल टैंक है, देन ऑल्सो ही इज टेकिंग अ रिस्क टू फ्लाई टू इंग्लैंड। ओके, आई विल बी देयर, I will be in time for a breakfast, I thought, a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. Friends, उसने, आप देख रहे हो कि कैसे ये 12 ये लाइन, जैसे उन्हें पता था कि लास्ट फ्यूल टैंक है, लेकिन उसका पता होने के बावजूद उसने कुछ डिसीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ही वॉज ग्रीडी क्योंकि ही वॉज लाइक आगे का सोच रहा है कि आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अपने घर पर हम ब्रेकफास्ट पे टाइम पर होंगे और बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत ईजी फ्लाइट था, सब अच्छा चल रहा था, बहुत मतलब आसान था, सब कुछ क्लियर था। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. और जैसे ही पेरिस जो था सिर्फ 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी था, पीछे था उसके, जब वो क्लाउड्स को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, they were like huge. They were looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them. और जैसे ही वो 150 किलोमीटर्स लास्ट फ्यूल टैंक था और बहुत क्लाउड्स जो था वो ब्लैक माउंटेन्स की तरह, घने बादल थे, ब्लैक माउंटेन स्टॉर्म। फ्रेंड्स, जब भी हम फ्लाइट ले रहे होते हैं तो स्काई को क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे का कुछ नहीं नज़र आएगा। एंड स्काई क्लियर होना चाहिए, बादल नहीं होना चाहिए। जब भी हम फ्लाइट मूव कर रहे होते हैं तो उसमें ब्लैक माउंटेन्स की तरह यहाँ पे बताया गया है कि क्लाउड्स थे, मीन्स बहुत हाई क्लाउड्स थे, बहुत घने बादल थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे ऑथर ने कह रहा है आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप। वो कह रहा है कि हमको पता है हम नहीं फ्लाई कर पाएंगे एंड ओवर देम, और उसके ऊपर से भी नहीं जा पाएंगे। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और वो बोल रहे हैं कि मेरे पास काफ़ी फ्यूल भी नहीं है उसे फ्लाई करने के लिए नॉर्थ टू साउथ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। और वो बोल रहा है कि हमें पेरिस जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गो होम। लेकिन उसने क्या कहा, लेकिन उसे घर भी जाना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, हमको खाना भी खाना है, ब्रेकफास्ट भी चाहिए। आई विल टेक द रिस्क। Students, focus here. I will take the risk. Author is saying he will take the risk. I thought and flew that old Dakota straight into the storm. And
उसने वो पूरा ओल्ड जगह को स्टॉर्म की तरफ स्ट्रेट, सब कुछ जानने के बावजूद हमें ये होने वाला है, लाइफ रिस्क होने वाली है, पूरी पैसेंजर्स की लाइफ रिस्क होने वाली है, बट द ऑथर वॉज ग्रीडी ओवर हियर, ही वॉज ग्रीडी लाइक कि घर जाने के बाद ब्रेकफास्ट होगा, सब अच्छा होगा एंड ऑल. ही वॉज ग्रीडी एट दिस टाइम. Inside the clouds everything was suddenly black. और वो क्लाउड्स जो ब्लैक थे, कुछ सारे ब्लैक थे, पूरे काले. एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. पूरा जो क्लाउड्स जो था पूरा ब्लैक था, काला था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. पूरा नामुमकिन था बाहर एरोप्लेन की कुछ देखना. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. और ओल्ड डेकोटा, फोकस ऑन द लाइन्स की ये ओल्ड डेकोटा है. इट वॉज नॉट द अपडेटेड वन, नॉट द अपग्रेडेड वन, इट वॉज द ओल्ड डेकोटा. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. दिखा रहा है कि वो किस कंडीशन में उसका प्लेन था कि वो जम्प्ड एंड ट्विस्टेड. एडवर्स कंडीशंस में वो नहीं कर पा रहा था. आई लुक्ड एट द कंपस. आई कुड नॉट बिलीव my eyes. The compass was turning round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. और यहाँ पे फ्रेंड्स वो बोल रहा है कि जैसे ही वो कंपास जो है, जैसे ही वो ब्लैक क्लाउड्स की तरफ एंटर करता है. आप लोग यहाँ पे पिक्चर के थ्रू देख सकते हो, ये वाली पिक्चर के थ्रू देख सकते हो. जैसे ही ये ब्लैक एरोप्लेन एंटर कर रहा है, क्लाउड्स यू कैन सी स्टूडेंट्स की कैसे वो है. और वो कंपास भी टर्निंग राउंड एंड राउंड मीन्स इट वॉज नॉट शोइंग दिस डायरेक्शन. एक डायरेक्शन पे नहीं था, कभी इधर उधर, पूरा गोल गोल घूम रहा है. इट वॉज डेड. पूरा वो डेड हो गया था, ख़राब हो गया था. इट वुड नॉट वर्क. वो वर्क नहीं कर रहा था. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड. और जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, जो उसे हेल्प कर रहे थे फ्लाइट लेने में, वो भी सडनली अचानक से ख़राब हो गए. आई ट्राइड द रेडियो. और वो रेडियो को ट्राई कर रहा था, मीन्स लाइक हेल्प लेने की कोशिश कर रहा था. द पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. और वो उसे बोल रहा है रेडियो में, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो. देयर वॉज नो आंसर. कोई आंसर नहीं था. ही वॉज इन अ सच अ पोजिशन. वो ऐसा ब्लैक क्लाउड्स था कि वहाँ पे नेटवर्क कवरेज एरिया भी वहाँ पे काम नहीं कर रहा था. द रेडियो वॉज डेड टू. रेडियो जो था वो भी ख़राब था, हो गया था, काम नहीं कर रहा था. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास. आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. और वो बोल रहा है कि मेरे पास ना रेडियो था, ना कंपास था, और वो मुझे दिख भी नहीं रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. में पूरे स्टॉर्म में खो गया था. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स quite near me. Then from here the twist will come. See the twist, what the twist is. Then in the black clouds quite near me. फिर black clouds में काफ़ी सामने मेरे में I saw another plane. You can friends see here this plane. I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. वो कह रहा है कि अचानक मैं एक अनदर एरोप्लेन को देखता हूँ जिसमें नो लाइट्स था उसकी विंग्स में, बट आई कुड सी यू. लेकिन उसे कुछ दिख रहा था, कुछ भी फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन उसे कुछ दिख रहा था कि मेरे सामने से कुछ जा रहा है. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. फ्रेंड्स, जब हम कुछ परेशानी में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, अगर हमें कुछ होप दिखता है तो उस टाइम की जो खुशी होती है, द सेम दैट हैप्पीनेस द ऑथर वॉज फीलिंग. ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. और वो अपना एक हैंड लिफ्ट करता है और वेव करता है, हिलाता है. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी. मुझको फॉलो करो, पीछे से मुझे फॉलो करो, देखो मुझे, मेरा आगे पीछा करो. He knows that I am lost, I thought. और वो ऐसा सोचता है कि उसे पता होता है कि हम खो गए हैं.
ऐसा ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी एंड द ऑथर वन मीन्स उसे पता चल जाता है कि वो उसे मदद करने की कोशिश कर रहा है. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा एंड हियर ही यहाँ पे है द ब्लैक एरोप्लेन जो कि अपना एरोप्लेन को स्लोली नॉर्थ की तरफ टर्न कर रहा होता है इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा. मीन्स वो उसके आगे आगे है, मीन्स उसके आगे आगे है, वो उसे हेल्प कर रहा है so that it could be easier for me to follow him. I was very happy to go behind this strange aeroplane like an obedient child. और वो बोल रहा है कि हम बहुत खुश थे कि उसके पीछे हम हैं, एक स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे हम हैं, एक ऐसा एरोप्लेन के पीछे हम हैं और उसको हम फॉलो कर रहे हैं जिसको हम जानते भी नहीं हैं, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, उसकी हम पूरे आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me. After half an hour, पूरा आधे घंटे के बाद भी वो strange black aeroplane, friends यहाँ पे इससे यूज़ किया गया है क्योंकि he was not knowing who was in the black aeroplane was still there. वो फिर भी वहाँ पर था, to in the clouds के पास, अभी भी उसके पास था. Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 to 10 minutes. To fly for 5 to 10 minutes, I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. वो बोल रहा है कि there was only enough fuel in the old Dakotas, enough fuel, only enough fuel था, काफ़ी थोड़ा फ्यूल था डेकोटा का लास्ट टैंक में फ्रेंड्स. वो फ्लाई कर रहा है इन द हाई एयर एंड लास्ट टैंक में है टू फ्लाई फॉर 5 to 10 minutes मोर, और उसके पास 5 to 10 minutes मोर और है फ्लाई करने को. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और वो जैसे ही देखा कि वो लास्ट टैंक है और उसके पास सिर्फ 5 से 10 मिनट ही वो चल सकता है, वो अगेन फ्राइटेंड हो गया, डर गया. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड द स्टॉर्म, और वापस से वो नीचे जाने लगा और आई फॉलोड द स्टॉर्म, और वो स्टॉर्म को फॉलो करने. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 long straight lines of lights in front of me. और सडनली देखो फ्रेंड्स, अब वो लैंड कर रहा है, अब वो अपना फ्लाइट को लैंड कर रहा है एंड वापस से वो नीचे आता है एंड सॉ 2 long straight lines of lights, 2 lines of lights को देखता है अपने सामने में. इट वॉज अ रनवे, वो रनवे आ जाता है. रनवे वो होता है फ्रेंड्स जहाँ पे वो फ्लाइट एरोप्लेन लैंड करते हैं, वो रास्ता, वो रोड. एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ. Finally, he reached the airport. Thank God. I turned to look for my friend in the black aeroplane. और जैसे ही वो लैंड करता है स्टूडेंट्स, वो देखता है कि हम देखना चाह रहे हैं कि he was curious to know कि कौन है वो मेरा दोस्त ब्लैक एरोप्लेन में जो जिसने मुझे हेल्प किया. बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो स्काई जो था वो पूरा खाली था, एम्प्टी था, कोई नहीं था वहाँ पे. देयर वॉज नथिंग देयर, नोबडी वॉज देयर. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, द ब्लैक एरोप्लेन जो था वो चला गया. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो कहीं नहीं देख पा रहा था. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर. और वो लैंड कर जाता है और वो वापस से मीन्स एकदम वो अजीब फील नहीं करता, और वो ओल्ड डेकोटा कंट्रोल टावर के पास लैंड कर जाता है. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल रूम. हियर यू कैन सी ही वेंट हियर. दिस इज़ द पायलट, दिस इज़ द ऑथर. Old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who was the other pilot.
और वो कंट्रोल रूम में जाता है, कंट्रोल सेंटर में जाता है, और वो वहाँ पे वुमेन में जो बैठी रहती है उसे पूछता है कि कौन था वो अदर पायलट, कौन था, आई वांटेड टू से थैंक यू, और मैं उसे शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाव्ड। वो मुझे बहुत स्ट्रेंजली देखती है, बहुत अजीब से देखती है और हंसने लगती है। अनदर एयरप्लेन up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. वो कहती है another aeroplane? किस another? कुछ दूसरा एरोप्लेन ऊपर में स्टॉर्म में? नो अदर, कोई भी एरोप्लेन नहीं था जो आज रात फ्लाई कर रहा हो। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रैडर। आपका ही जो था वो पूरा अकेला था, ओनली, सिर्फ अकेला आपका ही फ्लाइट था जो कि हम रैडर के थ्रू देख सकते हैं। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर? सो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं इस लाइन्स को। सो ऑथर, हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो? और वो कहने लगा कि कौन था, वो सरप्राइज्ड है, वो शॉक्ड है स्टूडेंट्स की कौन मुझे हेल्प किया सेफली विदाउट अ कंपास, विदाउट अ रेडियो, विदाउट मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। किसने मुझे हेल्प किया? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? कौन था वो मुझे जो हेल्प कर रहा था? फ्रेंड्स, द author is completely surprised कि who was helping him in his adverse situation। जब उसकी सिचुएशन इतनी अजीब थी, कौन उसे हेल्प कर रहा था? he was very much surprised, he was very much wanting to know कि कौन था वो जो उसे हेल्प कर रहा था। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यहीं एंड होती है, द ब्लैक एरोप्लेन। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा, क्योंकि आई वॉज वांटिंग टू गिव इट एज बेस्ट एज I can and thank you, please subscribe to my channel and keep learning, keep growing. Thank you.